हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम मध्यकालीन भारत में आगे बढ़ते हुए महमूद गजनवी के बारे में आज समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, किस प्रकार तुर्क आक्रमण हुआ हमारे इंडिया में और इस्लाम धर्म का साम्राज्य विकास होता चला गया। तो उसी सारे क्रम को आज समझने का प्रयास करेंगे और पूरी घटना को आज जानेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम समझेंगे कि पूरा का पूरा 100% आप डील करके आए हर एक एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, एसएससी हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम जहाँ पे मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आते हैं। महमूद गजनवी से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और पूरा कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश करें ताकि आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। तो इसलिए चलिए जानते हैं महमूद गजनवी की पूरी कहानी, कैसे भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया और किस प्रकार हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, वो किसने किया। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले घटना को समझेंगे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे अरब आक्रमणकारी हमारे इंडिया में आए इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो उसी प्रकार अफगानिस्तान तक उनका साम्राज्य विस्तार हो चुका था इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के अंतर्गत। और अफगानिस्तान में गजनी जैसे जगह पे अल्पतगीन नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। किसकी? अल्पतगीन ने, जो तुर्क सरदार था, वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कहाँ? गजनी, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का एक छोटा सा जगह गजनी है जहाँ पे गजनी साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा? अल्पतगीन। ठीक है। और इन्हीं के दास थे सुबुक्तगीन। इन्हीं के जो दास हैं सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन इन्हीं के दास थे जो बाद में चल के दामाद बन जाते हैं। और इनके पश्चात यही सुबुक्तगीन इनकी गद्दी पे, इनके साम्राज्य पे, इनका गद्दी पे बैठते हैं। और फिर ये पहले आक्रमणकारी थे, तुर्क आक्रमणकारी, जो हमारे भारत पर आक्रमण करते हैं। सुबुक्तगीन, दामाद व गुलाम कहें सुबुक्तगीन, जो इनके दामाद भी हुआ करते थे। सबसे पहले इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। प्रथम तुर्की मुस्लिम थे और हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अल्पतगीन। और अल्पतगीन के बाद उन्हीं के दामाद सुबुक्तगीन उनकी गजनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन भारत पर सबसे पहले आक्रमणकारी होते हैं, तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी बोला जाए। और ये किस पे आक्रमण करते हैं? सबसे पहले हिंदू शाही वंश शासक थे जयपाल, जिन पे आक्रमण करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखेंगे। कब? 977 AD में। ठीक है। तो ये जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार सुबुक्तगीन के ही पुत्र होते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बाद में जाकर के वो शासक बनते हैं गजनी साम्राज्य के, और फिर वो इंडिया पे ही
इंडिया पे चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन के पुत्र होते हैं। महमूद बाद में जाकर के शासक बनते हैं और शासक बनने के पश्चात उन्हें कुछ उपाधियां दी जाती हैं। यामीन उद दौला का यामीन उल मिल्लाह सुल्तान, इन्हें ही सुल्तान की भी उपाधि दी जाती है। ये प्रथम ऐसे शासक थे जिन्हें सुल्तान की उपाधि दी जाती है। ठीक है। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह के द्वारा ये उपाधियां दी गई थी। और अन्य जो उपाधि थी गाजी, बुत शिकन, मूर्ति भंजन, क्योंकि इन्होंने मूर्तियों को भी काफी तोड़ा था हमारे इंडिया में आकर के, इसलिए इन्हें बुत शिकन भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक। ठीक है। तो ये इस प्रकार इनकी उपाधियां हैं। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला कौन से ऐसे शासक थे जिन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई। तो आप महमूद गजनवी का नाम याद रखेंगे। किनके द्वारा दी गई? अल आदिल बिल्लाह के द्वारा। ठीक है। बगदाद के खलीफा थे। और खलीफा किसे बोला जाता है? जो मुस्लिम के जो गुरु होते हैं वह, उन्हीं को खलीफा बोला जाता है। और इन्हीं से पूछ करके कोई भी शासक गद्दी पे बैठता है और कोई भी कार्य आगे बढ़ाता है। तो खलीफा बाद में जाकर के राजनीतिक गुरु बन जाते हैं। राजनीति में इनका पूरा रोल रहता है। खलीफा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो यही खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने इन्हें ये सारी उपाधियां दी। यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह सुल्तान, और अन्य जो उपाधियां थी गाजी की, बुत सिकन, मूर्ति भंजक। ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन जो गजनवी थे, महमूद गजनवी, किनके पुत्र थे? सुबुक्तगीन के। और सुबुक्तगीन किनके दामाद थे? अल्पतगीन के। और अल्पतगीन ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। तो ये जो क्रम है, ये क्रम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। सुबुक्तगीन अल्पतगीन के पुत्र नहीं, दामाद थे। और सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी बाद में जाकर के शासक बनते हैं और इन्हें ये सारी उपाधियां दी जाती हैं। भारत पे ये 17 बार आक्रमण भी करते हैं। ठीक है। और 17 बार आक्रमण करने का जो बात किसने बताया, ये बताने का कार्य करते हैं एक इतिहासकार सर हेनरी एलियट। सर हेनरी, इन्हें आप ऐसे लिखते, सर हेनरी एलियट। इन्होंने ही बताया कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो ये किनके द्वारा बताया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर हेनरी एलियट के द्वारा, जिन्होंने बताया कि भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। और कारण क्या था, क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहले तो जितने भी इस्लाम धर्म के प्रचारक थे वो साम्राज्य विस्तार का कार्य करना जानते थे। वो धन प्राप्ति करना, साम्राज्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इन्हीं के क्रम में वो साम्राज्य अपना विस्तार करने लगे और फिर धन प्राप्ति भी करने लगे। जहाँ से उन्हें धन प्राप्ति होती चली गई, वो धन प्राप्ति भी अपना करते चले गए। मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने। अपना पूरा इनका जो उद्देश्य था, पूरे मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और एक मोटा मोटी उद्देश्य धन प्राप्ति का। तो इस प्रकार इनका जो उद्देश्य था यही था। तो आगे हम देखेंगे इनके प्रमुख आक्रमण, जो कहते हैं जो 17 बार आक्रमण इन्होंने किया, तो उसमें जो प्रमुख आक्रमण है वो कौन कौन से है। प्रथम आक्रमण जो है वो 1000 ईस्वी में हुआ। हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर, पेशावर व अन्य इलाके पर किया गया। आनंदपाल शासक बना इनका। ठीक है। राजा जयपाल जो थे,
ये 2 बार हारे, और 2 बार हारने के बाद ये इतने ज़्यादा आत्मग्लानि में जीने लगे कि ये बाद में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या करने के पश्चात इनके जो बेटा है आनंद पाल बाद में शासक बनते हैं। ठीक है, तो हिंदुशाही राजा जयपाल 1001 में यहाँ इनके साथ युद्ध होता है। पहला युद्ध 1000 में हिंदुशाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाके में होता है। दूसरा युद्ध 1001 में जयपाल के साथ लड़ाई होती है, जिसके पश्चात वो 2 बार हारते हैं और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। और इनकी राजधानी जो है वह हिंद उद्भांडपुर में है, पेशावर में। और इनके आत्महत्या के पश्चात इनके बेटा आनंद पाल शासक बनते हैं। अगला जो युद्ध है वो 1014 में जो प्रमुख युद्ध में माना जाता है थानेश्वर, क्योंकि ये सब युद्ध करने के पश्चात जब साम्राज्य विस्तार वो करते रहे तो उन्होंने जो मंदिरों से उन्होंने देखा कि मंदिरों के अंदर बहुत सारी सोना हीरा जड़ित बहुत ज़्यादा मूर्तियां उन्हें दिखने लगी, तो उन्होंने मंदिरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया और वहाँ से धन प्राप्ति करने लगे। तो उन्हें ये भी मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है, महमूद गजनवी को। और बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा, जहाँ जहाँ जो मेन मूर्तियाँ थी वहाँ जाके वो आक्रमण करते हैं, और उन्हीं जगहों पे जहाँ पे मूर्तियाँ ज़्यादा हैं वहीं पे आक्रमण भी करते हैं। तो उसी क्रम में 1014 में थानेश्वर के हरियाणा में आक्रमण होता है चंद्र स्वामिनी मंदिर के ऊपर। फिर 1018 में गंगा घाटी कन्नौज मथुरा पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है। गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल उस समय हुआ करते थे। 1019-20 में कालिंजर अभियान, चंदेल शासक विद्याधर, यही विद्याधर जो है जो महमूद गजनवी को हराते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, पहले ऐसे कौन से योद्धा या शासक थे जो महमूद गजनवी को हराते हैं, क्योंकि लगभग टाइम महमूद गजनवी जीत जाते हैं। यहाँ पे ये विद्याधर ही ऐसे पहले शासक होते हैं। कलिंजर अभियान के दौरान विद्याधर ने महमूद गजनवी को हराया, और ये भी क्वेश्चन हम बराबर पूछ लिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि विद्याधर कलिंजर अभियान में महमूद गजनवी को हरा देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 16th जो युद्ध होता है 1025 में सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण करते हैं। शासक यहाँ पे रहते हैं चालुक्य वंश का भीम प्रथम। जब सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण करते हैं तो उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम, शासक चालुक्य वंश का। सिंधु नदी पर जाटों ने भी इन्हें लूट लिया था। 17th जो युद्ध होता है 1027 में मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध, और 1030 में इतना युद्ध करने, इतना आक्रमण करने का क्या उद्देश्य रहा? इनका धन प्राप्ति करना और साम्राज्य विस्तार करना। ये सारे क्रम में उन्हें जो धन वो लूट रहे थे उनका वो भोग भी नहीं भोग पाए, और अंततः 2 साल के बाद उनकी 2-3 साल के बाद मृत्यु भी हो जाती है। तो महमूद गजनवी का यही रहा, पूरी जिंदगी वो लड़ते रहे, आक्रमण करते रहे, मंदिरों को लूटते रहे, और अंततः फिर वो अपना प्राण त्याग देते हैं। 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और इसके पश्चात इनका कोई भी ऐसा लायक पुत्र नहीं होता है जो शासक बन सके और अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। एक बेटा था भी जो शासक बना, फिर बाद में बहुत सारा धन इकट्ठा किया, लूटा, और फिर अफगानिस्तान लौट गया। तो इस प्रकार महमूद गजनवी का पूरा क्रम रहा। इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में आप लोग समझें। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति को इन्होंने रखा था। ऐसा माना जाता है कि पूरा मुस्लिम ही साम्राज्य था, लेकिन इसने
तिलक नामक हिंदू सेनापति रखा था अपनी सेना में। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी चलाए, दिरहम। प्रमुख साहित्यकार इनके समय में रहा अलबरूनी। आप बहुत सुने होंगे अलबरूनी के बारे में। तहकीके हिंद इनका पुस्तक था अरबी में। फिरदौसी भी थे इनके समय में, फिरदौसी। शाहनामा फारसी ग्रंथ है। पूर्व का होमर इन्हें कहा जाता है। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग इन्होंने कहा, फिरदौसी ने ही। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा था? फिरदौसी ने। उतबी एक लेखक है, दरबारी इतिहासकार रहे। तारीखे यामनी जो अरबी में लिखा। तारीखे सुबुक्तगीन बैहाकी का है, पूर्वी पेप्स। तो इस प्रकार प्रमुख इतिहास साहित्यकार इनके दरबार में रहा करते थे, इनके समय में रहा करते थे। तो उनका अभी पूरा क्रम बता दिया गया है, आप इसको ध्यान से देख लें और नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। फिर आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। इस क्रम में पूरा हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पूरा कैसे कैसे तुर्क आक्रमणकारी हमारे इंडिया में आए। सबसे पहले क्या घटना हुआ? घटना ये हुआ कि अरब आक्रमणकारी हमारे इंडिया में सबसे पहले प्रवेश करते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और साम्राज्य का विस्तार भी करते हैं। इसी क्रम में वो अफगानिस्तान तक भी पहुंच उनका हो जाता है और उसी अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म के उदय के पश्चात वहाँ पे गजनी जैसे छोटे से जगह पे अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और अल्पतगीन के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात सुबुक्तगीन जो उनके दामाद थे, पहले तो वो दास हुआ करते थे लेकिन बाद में वो दामाद हो जाते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं आप देख ले। पूरा घटना गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अल्पतगीन। और इनके ही जो दामाद या दास बोल ले सुबुक्तगीन, ये बनते हैं गजनी साम्राज्य के शासक। और सुबुक्तगीन ये कौन थे? दास बोले या फिर दामाद। पहले दास थे फिर बाद में दामाद हो जाते हैं, ठीक है। और यही भारत पर पहली बार आक्रमण भी करते हैं। पहला तुर्क आक्रमण करते हैं, आक्रमणकारी, ठीक है। आक्रमणकारी होते हैं सुबुक्तगीन। और उसके पश्चात इन्हीं के बेटा कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ये कौन होते हैं? बेटा। किनके होते हैं? सुबुक्तगीन के बेटा। और यही फिर शासक बनते हैं किसके? गजनी साम्राज्य के। और ये फिर आक्रमण करते हैं भारत पे। भारत में इनका आगमन होता है और उसके बाद भारत पे ये 17 बार, भारत में 17 बार आक्रमण करते हैं। और साम्राज्य विस्तार के साथ इन्हें दिखने लगता है कि मंदिरों में बहुत सारा धन है, तो फिर मंदिर को तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं, मंदिरों को लूटना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ बढ़िया मंदिर हुआ करता था, जहाँ से उन्हें धन प्राप्ति हो सकता था, उसी जगह पर खास करके वो आक्रमण भी करते हैं। और इस क्रम में एक विद्याधर शासक होते हैं जो कालिंजर अभियान में इन्हें हराते भी हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1030 में फिर जाकर के ये इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और पूरी लाइफ ये बस आक्रमण ही करते रहते हैं, धन को लूटते रहते हैं, यहाँ से वहाँ बस लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। और फिर इनके पश्चात इनके कोई भी ऐसे लायक पुत्र नहीं बचते हैं जो इनके शासन को आगे बढ़ा सके, साम्राज्य विस्तार कर सके। तो लगभग तुर्क साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो उसके पश्चात आप ये क्वेश्चन देखें, आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है
तो ये क्वेश्चन आप देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? अभी तक तो आप याद हो चुका होगा, 17 बार। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। आगे देखें तो आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है सब्जेक्टिव भी, तो उस पे भी आप काम करेंगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के प्रमुख कारणों और उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब इनके कारण क्या हो सकते हैं आक्रमण करने का? आप सब कुछ समझ चुके होंगे। धन की प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार, इस्लाम का प्रचार प्रसार, ये सब जो कारण थे, जो उद्देश्य थे, वो आप लिख सकते हैं। उनका प्रभाव क्या रहा पूरे भारत पर, तो वो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार महमूद गजनवी का पूरा क्रम आपने देखा। क्या इनका उद्देश्य रहा, किस प्रकार ये आक्रमण करते हैं, कैसे इनका भारत में एंट्री होता है, सबके बारे में आपने देखा और हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।